हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ लिया था। किरचॉफ के दो नियम आपने पढ़े थे, केसीएल और केवीएल। अब किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन करके हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज is a circuit diagram. Wheatstone bridge is a circuit diagram which is based on Kirchhoff law, and it is used for find out the value of unknown resistance of a given wire. किरचॉफ लॉ पे आधारित व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ पर आधारित एक सर्किट डायग्राम है जिसकी सहायता से हम किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और इसे व्हीटस्टोन ने दिया था। साइंटिस्ट नेम है व्हीटस्टोन। इसमें इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यह 4 अननोन वायर्स का एक ग्रुप होता है जो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के अलोंग लगे होते हैं। जैसे ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, और ये चौथा वायर है। ये 4 वायर्स हैं, 4 रजिस्टेंसेस हैं जो किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के अलोंग लगे होते हैं। इसके एक डायगोनल के अलोंग अब नाम रख दें ए, बी, सी और डी। चाहे डायगोनल AC या डायगोनल BD, जिसके अलोंग इच्छा कहे आपकी, एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं। हमने एक बैटरी लगा दिया जिसकी EMF वैल्यू E है, और एक की लगा दिया K2। जबकि इसके दूसरे डायगोनल के अलोंग एक की के साथ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये पूरा का पूरा सर्किट अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें इन 3 साइड्स को AB, AD और BC को नॉन आर्म कहते हैं। इन तीनों रजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है
इनके नाम रख दीजिए P, Q, R और S। ये 4 रजिस्टेंसेस हैं P, Q, R, S, जिसमें P, Q और R, P, Q और R नोन हैं, इनके रजिस्टेंस वैल्यू नोन होते हैं। जबकि जो यस है ये अननोन आर्म कहलाती है, यानी ये अननोन रजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब मान लिया सेल से जब हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच K2 को ऑन करेंगे तो सेल से करंट ड्रॉ होगी। मान लिया सेल से कुल I करंट ड्रॉ होती है। ए पॉइंट पर पहुंचकर सेल 2, यह करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, चूंकि ए पॉइंट जंक्शन पॉइंट है। अब मान लिया इस डायरेक्शन में करंट I1 जाती है और इस डायरेक्शन में करंट I2 जाती है। यह करंट A से B तक जाएगी, फिर B पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट है। यह अगेन 2 डायरेक्शन में डिवाइड होगी। मान लिया यहाँ गैल्वेनोमीटर आर्म में जो करंट जाती है वह IG है। यहाँ से करंट I1 यहाँ गई थी, I1। करंट I1 यहाँ B तक गया। अब करंट I1 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड होगा, IG और यहाँ I1 में से IG निकाल दीजिए, चूंकि गैल्वेनोमीटर आर्म में जो करंट जा रहा हमने उसे IG से डिनोट कर दिया। तो I1 में से IG सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ इस डायरेक्शन में I1 माइनस IG करंट जाएगा। अब I2 करंट यहाँ आ रही है और IG करंट यहाँ आ रही है। जब ये स्विच ऑन होगा, ये स्विच K1 है आपका, तो I2 और IG ऐड हो जाएंगे। यहाँ इस आर्म में I2 प्लस IG फ्लो करेगा। इधर से I1 माइनस IG और इधर से I2 प्लस IG, ये दोनों यहाँ सम करेंगे तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा। I1 प्लस I2, I1 और प्लस I2 करंट यहाँ मीट करेंगे और जो I के बराबर हो जाएंगे। I बराबर I1 प्लस I2। यानी इस तरह से सबसे पहले आपने करंट का डिवीजन कर लिया, करंट का बंटवारा कर लिया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में सर्किट अरेंजमेंट आपने कर डाला। अब बैलेंस कंडीशन क्या होता है, ध्यान देंगे बात को। बैलेंस कंडीशन एंड बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। स्टूडेंट्स, जब हम इसकी K2 को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। अब अगर स्विच K1 को भी ऑन कर दें तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फाइंड होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द करंट, स्मॉल करंट। तो इस ब्रांच में, ब्रांच BD में करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। अब हम रेजिस्टेंस PQR इन तीनों के वैल्यू को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि पॉइंट B और पॉइंट D
सेम पोटेंशियल पे आ जाएं, और ज्यों ही पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, त्यों दोनों स्विच ऑन होने पर, K1 और K2 के ऑन होने पर भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह पॉइंट ए पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो इस आर्म में पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हो गया और कोई करंट नहीं फ्लो होगा। इस कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज कहते हैं। यानी वी चूज द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर in such manner that there is no deflection in the galvanometer, no current draw through the galvanometer diagonal. This is the called balance condition of the bridge. अब बैलेंस कंडीशन में किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेशियो सेम होता है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। इन द बैलेंस्ड कंडीशन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ब्रिज इज सेम। अब एडजेसेंट साइड्स कौन कौन है? ए बी और बी सी। तो रेजिस्टेंस एलांग ए बी मीन्स पी, ए बी के एलांग कौन है? पी, और बी सी के एलांग कौन है? क्यू, इक्वल टू ए डी और डी सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, आर अपॉन यस। इस फॉर्म ये दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। ये ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है स्टूडेंट्स। अब आइए इसका प्रूफ करते हैं। किसकी सहायता से करेंगे? किरचॉफ लॉ की सहायता से करेंगे। प्रूफ इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए बाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सहायता से सबसे पहले ए से बी पे जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू P है और करंट I1 है, तो P इंटू I1। बी से डी पे आएंगे, करंट I1 माइनस IG है और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का RG मान लीजिए, तो प्लस I1 माइनस IG इंटू RG। यहाँ RG किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। फिर D से A पे आएंगे, करंट इसमें I2 है और रेजिस्टेंस R है, तो करंट के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो गैल्वेनोमीटर आर्म में ये सिर्फ IG करंट फ्लो कर रही है। ध्यान दें, IG करंट, यहाँ I1 माइनस IG फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर आर्म में तो सिर्फ IG करंट फ्लो कर रही है। अब इन बैलेंस कंडीशन IG इक्वल टू 0, अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो करंट IG शून्य होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा? P इंटू I1, RG, यहाँ IG 0 रख दोगे तो IG इंटू RG 0 हो जाएगा।
ये बचेगा माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। इसे RHS में ले जाएंगे तो PI1 माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। I2 को इधर भेज देंगे तो PI1 इक्वल टू I2R। अब यहाँ पे R को अपॉन में लाएंगे तो P अपॉन R हो जाएगा इक्वल टू I2 अपॉन I1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली in loop BCDB बाई KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यहां लगा देंगे। जरा ध्यान से देखिए उस लूप को। यहां B से C पे जाएंगे, करंट की वैल्यू I1 माइनस IG है और रेजिस्टेंस Q है। फिर यहां C से D पे आएंगे, करंट के अपोजिट आ रहे हैं, करंट के अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस I2 प्लस IG इंटू यस। फिर D से B पे जाएंगे, करंट की वैल्यू IG है और गैल्वेनो का रेजिस्टेंस RG मान लीजिए इक्वल टू 0। अब बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ IG और IG 0 हो जाएंगे तो बचेगा I1 इंटू Q और यहाँ क्या बचेगा माइनस I2 इंटू यस इक्वल टू 0। अब इसे राइट हैंड साइड में भेजेंगे और यस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो Q अपॉन यस इक्वल टू I2 अपॉन I1। अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा दिया जाए तो यहाँ भी राइट हैंड साइड I2 अपॉन I1 होगा I1, यहाँ भी राइट हैंड साइड I2 अपॉन I1 है और यहाँ भी राइट हैंड साइड I2 अपॉन I1 है तो P बटे R की वैल्यू Q बटे S के बराबर हो जाएगी। R को इधर ट्रांसफर करिए, Q को इधर, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यह व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। यानी once again the ratio of resistance in adjacent side AB and BC equal to resistance of AD and DC। अब चूंकि P, Q और R ये तीनों नोन वैल्यू हैं, यस अननोन वैल्यू है, तो हम इस इक्वेशन की सहायता से अननोन वैल्यू यस की वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर?